खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं हम। प्रथम एजेंडा आपका अपना अखबार। इस साल अपने तीसरे साल में वार्षिक सौंदर्य प्रतियोगिता ने अपने हेयर और मेकअप आर्टिस्ट के लिए अपने काम को प्रदर्शित करने के लिए विशेष रूप से प्रतियोगिता तैयार की थी। यह मंच विविध पृष्ठभूमि और आयु समूहों के मॉडल और मेकअप कलाकारों की प्रतिभा को बढ़ावा देता है। रविवार 30 जून 2024 को 20 मेकअप कलाकारों ने एक दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा की और 10 खूबसूरत मॉडलों पर अपने काम का प्रदर्शन किया, जो सौंदर्य प्रतियोगिता की फाइनलिस्ट भी हैं। जब किसी इवेंट्स की बात हो और ऑर्गेनाइजर का नाम ना आए तो कैसा हो नहीं सकता। इस वक्त हमारे साथ ऐसी शख्सियत मौजूद है जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आइए हम आपको तपस दास जी से रूबरू कराते हैं, जो अपना परिचय खुद देंगे और आप भी इनको जानते होंगे, क्योंकि ये ऐसे व्यक्ति है जो हर तरह के इवेंट कराते हैं, चाहे मेकअप आर्टिस्ट रिलेटेड हो, चाहे मॉडलिंग हो, चाहे फैशन हो, हर तरह के इवेंट आपको देखने को मिलेंगे। आइए सीधा हम आपको इनसे रूबरू कराते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। परिचय देने की तो आपको जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जनता आपसे थोड़ा परिचय आपका जानना चाहती है, क्योंकि हमारे जो नए व्यूअर्स हैं वो आपसे जुड़ना चाहेंगे, तो कैसे जुड़ेंगे, थोड़ा परिचय दीजिए। अच्छा, मेरा नाम तापस दास है। मैं डीसीटी मॉडल मैनेजमेंट का फाउंडर मेंबर हूं और मेरी एक इंटरनेशनल फैशन मैगजीन भी है जिसका नाम स्पॉटलेस फैशन मैगजीन है, जो maxda.com जो वर्ल्ड की टॉप पब्लिशिंग वेबसाइट है, वहाँ पे एवरी मंथ उसमें पब्लिश होती है। और इसी मैगज़ीन की तरफ से हम हर साल एक इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें हम नए टैलेंट्स को ढूंढ के निकालते हैं ऑल ओवर इंडिया से और उनको ग्रूम करते हैं, उनको हम लॉन्च देते हैं और प्लेटफॉर्म देते हैं इंडस्ट्री में, और उसका नाम है स्पॉटलेस फेस ऑफ इंडिया। ये इस बार जो 2024 का सीज़न 3 है, ये मैं और मेरे साथ धामी मैम हैं, हम दोनों सेलिबो कास्टिंग के वो ओनर हैं और उनके साथ मिलके मैं कर रहा हूँ। और आज यही इवेंट का यहाँ पे मेकअप कॉन्टेस्ट हो रहा है। सर जैसे कि आपने बताया मेकअप कॉन्टेस्ट, हमने मेकअप आर्टिस्ट से बात की, उनने आपका परिचय बड़ी बेखूबी से दिया। उन्होंने बताया कि आप वो इंजन है, वो तो खैर एक जरिया है, डिब्बा है ट्रेन का, उस डिब्बे में आप उनको लेके जा रहे हैं उनकी मंजिल तक। क्या कहना चाहेंगे सर? एक्चुअली में मेरा मोटो ये है कि जितने भी फ्रेश टैलेंट्स हैं वर्ल्ड में, उनको इस इंडस्ट्री में बहुत नेगेटिव लोग मिलते हैं, बहुत ऐसे लोग मिलते हैं जो कि उनको यूज़ एंड थ्रो करना चाहते हैं, उनसे पैसे चीट करना चाहते हैं। तो मेरा मोटो यही रहता है कि मैं ऐसे फ्रेशरों को ढूंढ के निकालूं या ऐसे लोगों को ढूंढ के निकालूं जो बहुत ही फाइनेंशियली वीक हैं और वो मॉडल बनना चाहते हैं। उनका ड्रीम पूरा करने के लिए मैं उनको प्लेटफॉर्म देता हूं और मैं ये सारा काम फ्री ऑफ कॉस्ट करता हूं। मैं कभी भी चार्जेस नहीं लेता उनसे, जब तक कि उनको कभी चार्ज नहीं मिलता इंडस्ट्री से, तब तक मैं कोई भी चार्ज नहीं लेता, उनके लिए फ्री में ही वर्क करता हूँ। तब जी आजकल ऐसे इवेंट्स हैं कि कुछ भी पार्टिसिपेट करने से डरता है लोग। इंसान सोचते हैं कि ये पहले फिक्स होता है, अपने बंदों को जिता दिया जाता है। ऐसे लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? देखिए, ये ज़्यादातर इवेंट्स में ऐसा ही होता है कि फिक्स कर दिया जाता है, स्पॉन्सरों से पैसे लेके और उनके लोगों को दे दिया जाता है या ऑर्गेनाइजिंग टीम के फेवरेट लोगों को दिया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा कभी भी नहीं हुआ। ये सीज़न 3 है, लेकिन हमारे नाम पे एक भी ऐसा कोई दाग नहीं लगा कि हमने कोई फिक्सिंग की हो या किसी को फेवरेटिज्म किया हो। तो यहाँ पे जो जूरी मेंबर सिलेक्ट किए जाते हैं, वो जूरी मेंबर बिल्कुल नॉन पार्शियल लोग होते हैं और इंडस्ट्री के रिनाउंड एक्चुअल लोग होते हैं जो इंडस्ट्री के लिए बहुत काम करते हैं। वो एनजीओ से रिलेटेड भी होते हैं और वही लोग जजिंग करते हैं। और इवन रैंकिंग डिक्लेयर होने तक
हमें भी नहीं पता होता कि कौन जीत रहा है, कौन फर्स्ट है, कौन सेकंड है, कौन थर्ड है। 6 तारीख को जो आपका इवेंट होने वाला है, कौन कौन आएगा, कौन कौन जुड़ेगा और किस कैटेगरी में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, ये सर थोड़ा विस्तार से बताना चाहेंगे चलते चलते। हमारे जो इस बार का इवेंट है उसमें टोटल 55 पार्टिसिपेंट्स हैं अभी तक। अभी भी 1-2 वाइल्ड कार्ड एंट्रीज अभी हो रही हैं, बट 55 अभी तक टोटल हैं। और इसमें 5 कैटेगरीज हैं, जिसमें मेकअप कैटेगरी है जिसका आज हो रहा है कॉन्टेस्ट। इसके अलावा किड्स कैटेगरी है, मिस्टर कैटेगरी है, मिस कैटेगरी है और मिसेस कैटेगरी है। और इनमें जो हमारे साथ एसोसिएट पार्टनर्स हैं उनमें डीसी स्टूडियोज़ हैं, और उसके अलावा एनजीओ है एहसास चैरिटेबल ट्रस्ट, जो रिनाउंड इंडिया में बच्चों के लिए, नीडी बच्चों के लिए काम करते हैं। और इसके अलावा दिल्ली फोटोग्राफी सर्विसेज भी हमारे एक और एसोसिएट पार्टनर है। हमारे एसोसिएट पार्टनर में बहुत सारे मीडिया हाउसेज हैं, जिनमें से प्रथम भी एक है। और उसके अलावा हमारे पास मूवी से रिलेटेड जो प्रोडक्शन हाउसेज हैं वो भी हमारे सपोर्टिंग में हैं। तो ये सारे लोग मिलके हम लोग सब ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और हम इसमें इतने कम चार्जेस रख रहे हैं जो कि इंडस्ट्री के जितने भी इवेंट्स होते हैं उसमें बिल्कुल नेग्लिजिबल माना जाता है। चलिए, ये है ऑर्गेनाइजर तपस दास, जो सबके दास हैं और सबकी सेवा में हाजिर रहते हैं और तपस्या करके ही आज ये अपनी टीम को आगे ले जा के इवेंट में एक ऐसी गृहस्थी महिला मौजूद है जो शादीशुदा है। आइए इनसे जानते हैं इनके विचार कैसे आए और कैसे इन्होंने पार्टिसिपेट किया। क्या इनके बीच में इनको कोई रुकावट आई? मैम, शादीशुदा होने के बाद बहुत जिम्मेदारी आती है, तो कैसे आपके अंदर ये कला जागी कि मुझे ऐसे पार्टिसिपेट करना चाहिए? ये मेरा सपना था, ये मेरा सपना था इसमें आने के लिए। और मुझे फैमिली से सपोर्ट नहीं मिला। फिर जो मेरे हस्बैंड हैं उन्होंने मुझे सपोर्ट किया इस चीज़ में और मेरा सपना पूरा होता हुआ मुझे अच्छा लग रहा है। तो क्या लगता है आपको कि इसमें आगे फ्यूचर है? तपा जी के साथ जुड़कर आप अपना प्लेटफॉर्म, अपना सपना पूरा कर पाएंगे? हाँ जी, इसमें फ्यूचर है और मैं इनके साथ अपना सपना पूरा कर सकती हूँ। सपोर्ट में है वो मेरे। कैसा लगा आपको कि आपकी मेकअप आर्टिस्ट ने आपको तैयार किया? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा फील हुआ। तो कैसा लगता है कि अगर आप जीत जाती हैं और 6 तारीख को जब रिजल्ट अनाउंस होता है तो आप उन व्यक्तियों को जवाब दे पाएंगे कि आज गृहस्थी, घर चलाने वाली, खाना बनाने वाली महिला भी आज मंच पर कर सकती है और जीती है? जी, वो कर सकती है। अगर वो चाहेगी तो सब कुछ कर सकती है। आप क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में? बहुत अच्छी मुझे मॉडल मिली है और मेरा तो फर्स्ट टाइम ही है, मतलब एज अ स्पॉटलेस फेस ऑफ इंडिया में। बाकी देखते हैं रिजल्ट जो भी हो। आप मैरिड हैं या अनमैरिड? आई एम मैरिड। कहते हैं ना, सजना है मुझे सजना के लिए, तो सजनी एक ही बार सजती है और आज आप शादी से पहले सज गई हैं, तो कैसा लग रहा है? दैट्स नॉट सजना, दैट्स अपनी ब्यूटी को इन्हांस करना। सो मैं इस वे में हूँ क्योंकि मेरी ब्यूटी मेरे को कुछ कह रही है और दैट्स व्हाई आई वेयर दिस। तो ऐसा कैसा विचार आया कि आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए, तपा जी के साथ जुड़ना चाहिए? क्योंकि हमें कहीं आगे बढ़ने के लिए कहीं पार्टिसिपेट करना पड़ता है और मुझे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं सर के साथ जुड़ी और अपने आप को एज अ गर्ल पावर मैं अपने आप को प्रेजेंट कर सकती हूँ। एक खुद तैयार होना और एक किसी को तैयार करना कैसा लगता है? ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है स्पॉटलेस फेस ऑफ इंडिया में और इसमें मेरे को बहुत एक्सपीरियंस मिला और तपस सर की इतनी हेल्प मिलती है हर चीज़ में, चाहे वो मेकअप में ले लो, चाहे वो मॉडलिंग में ले लो। जैसे हमें पहले क्या होता था, जब मैं सर से नहीं मिली थी तो हमें मॉडल लेनी पड़ती थी तो उनको चार्ज करना पड़ता था। अब मुझे कोलैब बेसिस पे सर के थ्रू वर्क मॉडल्स मिल जाती हैं तो मैं उनके ऊपर अपना वर्क करके अपना प्रोफाइल अपडेट करती हूँ एंड मेरे को बहुत एक्सपीरियंस मिला है यहाँ से और ये लुक मैंने क्रिएट किया आज अपने कंपटीशन में। कैसा लग रहा है आज आप पहली बार पार्टिसिपेट कर रही हैं, पहले भी कर चुकी हैं? मैं पहली बार कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो आपने कैसे जुड़े तपस दादी से? कैसे कांटेक्ट हुआ आपका? किसी के थ्रू कांटेक्ट हुआ? बताना। मैं मिस्टर विकास सर की वजह से यहाँ पे जुड़ी हूँ। तो कैसा विचार आया, कैसा लगा कि आपको जुड़ना चाहिए इनके साथ और ये पार्टिसिपेट करना चाहिए? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, मैं चाहती हूँ आगे मैं पार्टिसिपेट करूँ इनके साथ। अगर आप जीत जाती हैं तो क्या करेंगे आगे आप? मैं आगे ज्वाइन करूँगी इनको। कहते हैं कोई भी कंपनी अगर इवेंट कराती है तो उसमें सहयोग हमेशा रहता है स्पॉन्सर का।
ऐसे ही शख्सियत हमारे साथ मौजूद है विकास जी, आइए इनसे बात कराते हैं जो काफ़ी सहयोग कर रहे हैं तपस दास जी को। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया शुक्रिया। मैं तपस सर के साथ जुड़ा हूँ पिछले साल स्पॉटलेस फेस ऑफ इंडिया सीज़न 2 में, और मैं तब जुड़ा था एज अ मेंटोर, एज अ फैशन मेंटोर, और तब मैंने एज अ फोटोग्राफर भी शूट किया था कुछ फाइनलिस्ट का। और मेरे हिसाब से ये तीसरा सीज़न ज़रूर है, लेकिन जुड़े हुए जितने लोग तपस सर के साथ हैं सालों से, वो जानते हैं कि यहाँ आना, ये आज जो कॉन्टेस्ट हो रहा है, ये कोई इवेंट नहीं है, कॉन्टेस्ट नहीं। मेरे हिसाब से स्पॉटलेस एक त्यौहार है, एक जश्न है जो कि तपस सर हर साल ऑर्गेनाइज कराते हैं, और इस जश्न में जो भी सम्मिलित होता है वो कुछ तो कुछ सीख के जाता है। पिछले साल मैं आया एज अ फैशन मेंटोर था, ग्रूमिंग भी की, फोटोशूट भी किए, लेकिन मैं बहुत कुछ सीख के गया पिछले साल, और इस साल भगवान ने मौका दिया है एज ए स्पॉन्सर वापस जुड़ने का। और चाहूँगा कि इसी साल नहीं, हर साल की तरह जितने लोग जुड़ते हैं यहाँ पे, आप अलग अलग लोगों से मिलते हैं, और हर लोग तपस सर के बारे में वही बात कहेंगे, ये दूसरों को एक दूसरे से जोड़ते हैं, चाहे वो मेकअप आर्टिस्ट हो, चाहे वो मेरे ऐसा प्रोडक्शन हाउस फोटोग्राफर हो, चाहे वो मॉडल्स हो, या वो स्क्रिप्ट राइटर हो, या फिर मीडिया एजेंसीज आपकी तरह जितने हो। हम जब यहाँ आते हैं और तपस सर जब हमें मिलाते हैं, रूबरू कराते हैं, तो एक ही बात निकलती है कि ज़िंदगी एक ही है, और इस ज़िंदगी जितने लोगों के साथ मिलकर काम किया जाए उतनी ही हम सीख लेते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। सर कहते हैं कि जो स्पॉन्सर का जो रोल होता है वो स्पॉटलेस के साथ हमेशा बना रहा है। बिल्कुल। तो क्या कहना चाहिए, कब तक आपका ये साथ बना रहेगा और कितना सहयोग रहेगा आपका इनके साथ आगे? वेल, अभी आप पता नहीं तपस सर, मुझे उनका एक ख्वाब जो है उसके बारे में डिस्क्लोज करने की अनुमति अभी है कि नहीं, जो गिनीज बुक का है। तपस सर ने मुझे पिछले साल कहा था कि वो एक ऐसा एक कॉन्टेस्ट करना चाहेंगे जो कि गिनीज बुक में दर्ज हो, जहाँ पे वो 50 डिज़ाइनर्स के साथ, सैकड़ों मॉडल्स और सैकड़ों फोटोग्राफर के साथ जुड़े, और वो कॉन्टेस्ट मेरे ख्याल से जितना मुझे याद है 48 आवर्स तक नॉन स्टॉप चलेगा बिना रुके हुए। आज तक दुनिया में कोई भी फैशन शो 48 आवर्स रनवे पे रैंप वॉक होता नहीं गया है, और उसके लिए आई थिंक जितनी भी तैयारियां चल रही हैं बैकएंड पे बहुत मेहनत कर रहे हैं, और मेरा साथ तो इनके साथ अब ताउम्र रहेगा, और बहुत कुछ सीख रहा हूँ, अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। तो बहुत जल्दी ही, कुछ सालों में ही ये इवेंट हम करने वाले हैं, और ये प्रॉपर एक डिज़ाइनर फैशन शो होगा जिसमें ऑल ओवर इंडिया के 40 से ऊपर डिज़ाइनर करेंगे और 100 से ऊपर मॉडल्स उसमें वॉक करेंगे, और वो लगातार 48 आवर्स तक नॉन स्टॉप चलने वाला है, जिसमें कुछ देर के लिए भी हम ब्रेक नहीं देंगे। कंधे से कंधा मिलाने वाले स्पॉन्सर हमेशा तपस दास जी के साथ रहते हैं। आइए सीधा हम आपको इनसे रूबरू कराते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर, सबसे पहले इवेंट हुआ, आप इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? और दूसरी चीज़ मैं ये जानना चाहूँगा, आप तपस सर के साथ जुड़े हैं, कैसे जुड़े और कैसे आप इन मॉडल के बीच में आज उपस्थित हैं? बेसिकली तापस सर से हम लोग 4 साल पहले मैं कांटेक्ट में आया था, जब मैं फैशन फोटोग्राफर भी हूँ, और मेरा एक स्टूडियो भी है DC स्टूडियोज़ के नाम से। तो मुझे कुछ मॉडल्स की रिक्वायरमेंट थी, उस समय तापस सर के कांटेक्ट में आया था, एंड ही इज़ अ वेरी जनरस पर्सन काइंड ऑफ। जब मैंने सुना कि ये जब मॉडल्स को फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी सर्विसेज देते हैं, मेंटोरशिप देते हैं और सिखाते हैं नई चीज़ों के बारे में, फैशन वर्ल्ड के बारे में, तो मैं काफ़ी इम्प्रेस हुआ इनके काम से। तो उस समय से मैं इनके साथ जुड़ा हुआ हूँ, और जैसा कि आप जानते हैं कि स्पॉटलेस फेस ऑफ इंडिया एक फैशन शो होने जा रहा है, जिसमें ये मेकअप आर्टिस्ट का एक कंपटीशन है और मॉडल्स का भी कंपटीशन है। तो उसके लिए फिर जब इन्होंने बोला कि दीपक जी हमें कुछ सर्विसेज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो मैं बोला कि आप सोसाइटी के लिए, नए बच्चों के लिए इतना कुछ करते हैं, तो डेफिनेटली मैं अपना जितना भी सपोर्ट हो सकता है मैं आपको दूंगा। तो इस तरीके से हम लोग इनके एसोसिएट पार्टनर। सर, जैसे कि आपने बताया आपको जो मॉडल्स की ज़रूरत पड़ती है तपस दास जी से कॉन्टैक्ट करते हैं, तो आप भी इस इवेंट को कराते रहते हैं, तो आप भी एक कलाकार हुए। एक कलाकार दूसरे कलाकार को किस नज़रिए से देखता है और कितना उसको मोटिवेट करता है आगे? देखिए, कलाकार का क्या है कि वो पागल होते हैं पहले तो, ठीक है। तो मैं अपने काम के प्रति पागल हूँ, और जो मॉडल्स हैं वो अपने काम के प्रति पागल हैं, तो बहुत मेहनत करते हैं वो भी, क्योंकि मॉडलिंग में जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूँ तो लोगों को दिखता है कि अरे ये क्या काम है, ये तो ऐसे ही हो जाना है। लेकिन जब एक फोटोग्राफर और एक मेकअप आर्टिस्ट मॉडल्स के साथ काम करता है, जब मेकअप आर्टिस्ट अपनी मेहनत कर रहा है, तो वो 45 मिनट, 50 मिनट, 1-1 घंटे जब मॉडल को
एक ही जगह पे बिना हिले डुले रहना पड़ता है, वो एक अपने आप में एक बहुत मेहनत वाली बात हो जाती है। और दूसरा, जब हम एज अ फोटोग्राफर जब किसी भी मॉडल्स को डिफरेंट पोजेज में हम बोलते हैं कि इस तरीके से आपने पोज देना, वो पोज देना है, लोग जब देखते हैं उसको, उस पोज में किसी भी मॉडल को, तो उन्हें तो बहुत ही आसान लगता है। लेकिन जब आप करने जाओ, आप खुद कभी कोई भी अगर चाहे, नॉर्मल बंदा चाहे कि मैं इस पोज में खड़ी होती हूँ या खड़ा होता हूँ, तो उनको पता चलता है कि हाँ, किसी पोज में एक्चुअल परफेक्ट पोज देने में या परफेक्ट एक्सप्रेशन देने में क्या मेहनत होती है। तो मॉडल्स भी बहुत मेहनती होते हैं। मैं आपको रोकूंगा, जैसे आपने अब बताया कि आप फोटोग्राफर हैं, एक मेकअप आर्टिस्ट और एक फोटोग्राफर। कहते हैं कि अगर मेकअप आर्टिस्ट थोड़ी गलती करे फोटोग्राफर बचा लेता है, फोटोग्राफर थोड़ी गलती करे मेकअप आर्टिस्ट बचा लेता है। इसमें कितनी सच्चाई है? बहुत एकदम, ये बेसिकली फोटोग्राफर और मेकअप आर्टिस्ट कॉम्प्लीमेंट्री हैं। अगर मेकअप आर्टिस्ट अपना जलवा या अपना कारीगरी ना दिखाएं मॉडल्स पे, तो हमें एज अ फोटोग्राफर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। वो तो हम मेकअप आर्टिस्ट की वजह से बच जाते हैं कई बार। और अगर हम उनके कला को निखारने का काम हम करते हैं, ठीक है, वो हीरा है, हम एक तरह से जौहरी हैं, थोड़ा हम और भी मिस्त्री हैं। समझ लो, जौहरी क्या ही है, जौहरी तो तापसदा है, हम लोग तो बस थोड़ा सा और उसको पॉलिश कर देते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन होगा, रियल लाइफ और रियल लाइफ में क्या फ़र्क है सर? बहुत डिफरेंस है। एक किसी बहुत वाइस पर्सन ने कहा है कि रियल लाइफ को इस तरह से जियो जैसे आप रियल लाइफ जी रहे हो, और जैसे रियल लाइफ को इस तरह से जियो जैसे रियल लाइफ जी रहे हो। तो उस वजह से फिर आप अपने अचीवमेंट्स नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। तो सर, कोई ऐसा नहीं हो सकता, रियल लाइफ में आपने बताया बहुत फ़र्क है। मान लीजिए तपस सर आज इवेंट करवा रहे हैं, इनमें से 3 बच्चे जीतते हैं और 19 बच्चे रह जाते हैं, तो नहीं रह जाता कि उनका जो जज्बा है वो टूट जाएगा, वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे? क्या तपस जी ऐसा कुछ आगे करने वाले हैं, उनको आगे ले जाने के लिए कुछ ऐसे करेंगे? देखिए, ये जो इवेंट है वो एनुअल इवेंट है, हर साल इवेंट होते रहते हैं हमारे, और ये स्पॉटलेस फेस ऑफ इंडिया एक जो है वो एनुअल इवेंट है। इसी तरह से तपस जी बहुत सारे इवेंट्स कराते रहते हैं पूरे साल में, और हम लोग भी, रजत सर भी हमारे साथ हैं, ये भी बहुत सारे इवेंट कराते रहते हैं। तो जो जीतते हैं, देखिए मेहनत तो सभी करते हैं, लेकिन कुछ एक फैक्टर होता है जो विनर बनाता है। तो बाकी जैसे मान लीजिए 21 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, 3 लोग विनर पोडियम लेकर गए हैं, ठीक है। तो जो बच गए 18 लोग, उन्हें नेगेटिव नहीं लेना है अपने आप को, उनको और मेहनत करना है, नेक्स्ट के लिए मेहनत करना है। ज़िंदगी आज तो ख़त्म नहीं हो जाएगी। जो विनर है वो जीते कैसे, क्या एक अलग फैक्टर, जो मेरे से कुछ तो अलग फैक्टर रहा होगा ना, तो उस फैक्टर को आइडेंटिफाई करना है, उस पर वर्क करना है, अपने गैप्स को ख़त्म करना है, फिल करना है, और हमें नेक्स्ट इवेंट के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है। वही चीज़ होनी चाहिए। जैसे सर ने बताया कि आप भी इवेंट कराते हैं, गुरु प्लस गुरु, महागुरु, जैसे वर्ल्ड कप जीती है इंडिया रोहित और विराट की वजह से, क्या ये दोनों जोड़ी ओपनिंग करके भारत में कुछ ऐसा नाम करेगी फैशन डिज़ाइनिंग में, इवेंट में, कि आगे चल के आप दोनों का डंका बजेगा? देखिए, मैं तपस जी से लास्ट ईयर मिला था, एंड वो भी स्पॉटलेस फैशन शो का ही सीज़न 2 था, एंड उस समय मैं सिर्फ इवेंट देख रहा था, और तपस सर से मिलने के बाद ही मुझे इंस्पिरेशन आया, और मैं इवेंट के साथ अब मैं मॉडलिंग इंडस्ट्री में भी काम करता हूँ। और जैसे सर के लिए मैं कुछ जब भी मुझे ज़रूरत होती है, जैसे इवेंट में हमें कई रिक्वायरमेंट आती है कि हमें मॉडल्स चाहिए वगैरह, तो मैं तपस सर से कॉन्टैक्ट करता हूँ। और जैसे तपस सर ने इस बार मुझे फर्स्ट टाइम मुझे कॉल किया कि नहीं, इस बार आप भी जुड़िए हमारे साथ और हम एक अच्छे लेवल तक आगे बढ़े के काम करेंगे, तो मैंने भी अपना पार्टिसिपेशन दिखाया, और दिस इज़ द रीज़न दैट्स व्हाई आई एम स्टैंडिंग हियर। जैसे कि आपने देखा कि तपस जाज जी के पास ऐसा खजाना है, ऐसे हीरे हैं जो सबको आगे रूबरू कराते हैं और प्लेटफॉर्म तक ले जाते हैं। जो हमारे साथ ये व्यक्ति है, ये स्पोर्ट्स में भी हैं और आगे स्पोर्ट्स की कला से लेकर फोटोग्राफर तक हर एक कला जानते हैं और हर चीज़ पहचानते हैं कि किस तरह से निखार ला सकते हैं युवा में। हर तरह की इनके पास टीम है, ये स्पॉन्सर नहीं है, ये एक ऐसी टीम है जो इवेंट भी कराती है, जो फोटोग्राफर भी है और हर कोरियोग्राफर की तरह एक कलाकार को पहचानती है। ऐसे व्यक्ति के साथ आपको जुड़ना चाहिए, ऐसे तपस दास के साथ आपकी टीम को आना चाहिए, क्योंकि ये वह युवा है, ये ऐसे लोग हैं जो आपके बच्चों को आज अच्छे प्लेटफॉर्म तक ले जाएंगे। आपने देखा होगा कुछ समय पहले किस तरह से यहाँ पर मेकअप आर्टिस्ट के चेहरे पर रौनक दिखाई दे रही होगी, किस तरह से आपको स्माइल दिखाई दे रही होगी, किस तरह से आपको यहाँ पर सुंदर सुंदर लहंगे दिखाई दे रहे होंगे। ये भी आप सोच रहे होंगे कहीं आप किसी मैरिज में तो नहीं हैं। आप मैरिज में नहीं हैं, आप एक ऐसी जगह है जिसका नाम है इवेंट, और ये 6 तारीख को होने वाला है। ये स्पॉटलेस की तरफ से होने वाला है और इसके ऑर्गेनाइज़र हैं तपस दास। इसी को देखते हुए आज जो ऑडिशन हो रहा है मेकअप आर्टिस्ट का, इसमें जूरी भी मिलेंगे, आपको ऑर्गेनाइज़र भी मिलेंगे, हर तरह के यहाँ पर मेकअप आर्टिस्ट भी मिलेंगे।
इसी विषय पे हम आपसे बात करते हैं। आइए हमारे साथ चंचल जी मौजूद हैं जो जूरी हैं। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाय, माय नेम इज़ चंचल एंड मेरा अपना अकेडमी है द्वारका सेक्टर 1 में, चंचल शर्मा मेकअप अकेडमी। सो आज बेसिकली हम लोग जो यहाँ पे कर रहे हैं, एक ब्राइडल कंपटीशन कर रहे हैं। जो बिगनर मेकअप आर्टिस्ट हैं उनके अंदर एक फुल जो कॉन्फिडेंस है वो हम चाह रहे हैं कि वो निकले, क्योंकि अभी अगर आप सोशल मीडिया पे देखें तो सबसे ज़्यादा इस टाइम पे मेकअप आर्टिस्ट की है पहचान, कि मेकअप आर्टिस्ट कैसे अपना निकल रहे हैं आगे, एक दूसरे को कंपटीशन दे रहे हैं। तो वो जो कंपटीशन आज यहाँ पे हो रहा है, जो कि हमारे तपस सर की तरफ से हो रहा है। तपस सर हमारे ऑर्गेनाइज़र हैं, स्पॉटलेस फेस ऑफ इंडिया से ये ऑर्गेनाइज है। एंड हमारे साथ कबीर सर भी हैं जो दूसरे हमारे जूरी मेंबर हैं, जिनकी एकेडमी में ये ब्राइडल कंपटीशन हो रहा है। एक्चुअली यहाँ पे सारे मेकअप आर्टिस्ट अपनी ब्राइड्स को रेडी कर रहे हैं और बहुत ही सुंदर सुंदर लुक्स निकल रहे हैं। एंड कंपटीशन इतना ज़्यादा टफ है क्योंकि सबके मेकअप बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और अगर मैं आपको बोलूँ कि मेकअप आर्टिस्ट क्यों इम्पॉर्टेंट है इस फील्ड में, तो गाइस देखो क्या होता है कि जो वुमेन्स है ना, उनके लिए एक अपना फर्स्ट स्टेप है बाहर निकलने का। और अगर हम सबसे इजी वे देखें तो वो एक मेकअप आर्टिस्ट है, क्योंकि हर एक लड़की को मेकअप करना बहुत पसंद है। कुछ टाइम पहले ये बोलते थे कि मेकअप इतना इम्पॉर्टेंट, वो पहले के टाइम पे मेकअप होते थे, आज इतना आप लोग क्यों कर रहे हो, कंपटीशन इतना आ रहा है। क्योंकि आज के टाइम पे बर्थडे भी अगर किसी लड़की का है तो वो भी मेकअप कराना चाहेगी। पहले टाइम पे सिर्फ शादी में एक ब्राइड होती थी जो रेडी होती थी, बट आज के टाइम पे कोई पार्टी मेकअप्स भी इतने सारे करवा के आते हैं मेकअप की ब्राइड फीकी लगती है। तो कंपटीशन है इस फील्ड में कि मेकअप आर्टिस्ट बहुत हैं, लेकिन मेकअप कराने वाले भी बहुत हैं। तो मैं ये बोलूँगी मैम, कभी भी देखा जाता है कि आजकल मेकअप हर तरह के हो गए हैं और मेकअप चेहरे को ऐसे बदल देता है कि हर चेहरे पे रौनक ला देता है। तो ये चेहरा छुपा भी देता है और चेहरा निखार भी देता है। तो ये नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है। Yes. तो इसके बारे में आपको नहीं लगता कि आजकल जो भी ब्राइडल होती है, आजकल शादियाँ होती है, तो मेकअप में कुछ सच्चाई छिप भी जाती है? इसके बारे में क्या समझाना चाहेंगे? देखो, एक चीज़ है कि ये बात है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बताऊंगी। देखो, ये होता है कि आजकल पॉल्यूशन इतना ज़्यादा है कि आपकी स्किन इतनी डैमेज होती जा रही है। आप इतना फ़ोन देख रहे हो, इतना टीवी देख रहे हो कि आपको डार्क सर्कल्स होते जा रहे हैं। लेडीज़ किचन में फुल टाइम काम करते हैं, जहाँ पे उनको ऐसे रेजेस पड़ती हैं जिससे कि उनका स्किन में पिगमेंटेशन बढ़ता जा रहा है इतना। जबकि जेंट्स लोग नहीं जाते किचन में, लोग बोलते हैं कि फीमेल को ज़्यादा नीड पड़ रही है मेकअप की, लेकिन वुमेन सबसे ज़्यादा किचन में रहती है और सबसे ज़्यादा जो पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम आता है वो किचन से आता है। तो मेकअप की नीड है, ऐसा नहीं है कि सबको करना चाहिए, बट येस, मेकअप करने के बाद आपका जो कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि कल को आप कोई इवेंट पे जा रहे हो, या कोई घर की अभी कोई हाउसवाइफ है, उसने अपना स्टार्ट किया कि चलो मुझे अपना करियर बनाना है, कहीं पर जॉब पे जा रही, थोड़ा सा भी मेकअप कर लिया तो उसका एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है। तो मेकअप ज़रूरी है। और ऐसा नहीं है कि मेकअप आपको छुपा रहा है, आप मेकअप सिर्फ कुछ टाइम के लिए कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ मेकअप करके फुल टाइम रात को सो भी रहे हो, तो वो चीज़ नहीं है। मेकअप जब ज़रूरत लग रही है तब ही कर रहे हैं मेकअप। और मेकअप एक पॉजिटिव वे में लेके चले तो मेकअप आपकी ब्यूटी को इन्हांस करता है, आपके फीचर्स को इन्हांस करता है। सर, यही क्वेश्चन का जवाब जानना चाहूँगा मैं से। देखिए, मेरे को ऐसा लगता है कि हर इंसान अपने आप में खूबसूरत है, ठीक है। अब जैसे आप मेरे लिए बहुत खूबसूरत हो क्योंकि आप मेरे भाई हो, है ना, राइट। सो मेकअप बेसिकली क्या है, हर ब्यूटी को ब्यूटीफाई करता है, बहुत सिंपल सरल शब्द में। सो मुझे ऐसा लगता है कि मेकअप तो हर इंसान की लाइफ का पार्ट है, तो ये हर इंसान के साथ जुड़ा होता है। और स्पेशली ये कॉन्फिडेंस भी बिल्डिंग है। आप कहीं बाहर जाते हो, कहीं कुछ फ्लॉलेस चीज़ें होती हैं, ज़रूरी नहीं है हर इंसान, बाहर धूप में जाते हैं तो टैनिंग होती है। सो मेकअप उस चीज़ को थोड़ा कवर अप करता है, जैसे कि मैम ने कहा, ठीक है। सम गिव्स यू शैडोइंग, राइट, कहीं ना कहीं आपके फीचर्स को इन्हांस करता है। तो इन सब चीज़ों के लिए मेकअप है और हर इंसान को आज की डेट में मेकअप की रिक्वायरमेंट होती है, राइट। और ये सिर्फ एक ब्राइडल कंपटीशन नहीं है, ठीक है, ये आल्सो ए पार्ट ऑफ लर्निंग है। यहाँ हमने काफ़ी स्टूडेंट्स से क्वेश्चंस पूछे, उनको नहीं आए तो हमने उनको आंसर दिए। तो दिस इज़ आल्सो काइंड ऑफ ए मास्टर क्लास। तो इनके लिए ये एक सिर्फ कंपटीशन ही था। अब इन्होंने सबने कहीं ना कहीं से सीखा हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं इनके अंदर एक लो कॉन्फिडेंस भी है कि हम पता नहीं स्टेज में आएंगे या रियलिटी में जब इनके पास ब्राइडल्स आएंगी तो ये कैसे फेस करेंगी। तो यहाँ से इनका कॉन्फिडेंस कितना बिल्ड हुआ। सो मुझे लगता है कि हर इंसान या हर मेकअप आर्टिस्ट को, जो बिगनर्स हैं, इवन के जो अभी इंटरमीडिएट भी हैं, ठीक है, तो उनको भी इस कंपटीशन, इस तरह के कंपटीशंस में पार्ट लेना चाहिए। हमारे तपस सर हैं स्पॉटलेस से,
अब जैसे इन्होंने अभी कोई इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया, आगे भी ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ करते हैं, आप इनसे कोऑर्डिनेट कीजिए। इनकी वेबसाइट है, इनकी इंस्टाग्राम है, आप वहाँ पे कोऑर्डिनेट करके हमारे साथ जुड़िए ताकि हम आपको और सिखा सकें। ये कंपटीशन नहीं है, ये लर्निंग पार्ट है आपका। तपस सर का जो इवेंट हो रहा है, तो इन्होंने बताया कुल कितने पार्टिसिपेट हैं इसमें जो आज इवेंट हुआ है, आपने कैसे पहचाना इनको? क्या कैटेगरी वाइज आपने इसमें जो फर्स्ट सेकंड थर्ड रहेंगे इनको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे आगे? जो पार्टिसिपेंट हैं वैसे यहाँ पे 22 पार्टिसिपेंट हैं, बट अभी जो आज यहाँ पर मेकअप कर रहे हैं वो 19 है, जिसमें से फर्स्ट स्लॉट जो है वो 10 मेकअप आर्टिस्ट का अभी है। अभी 1 घंटे बाद दूसरा स्लॉट आएगा। तो ये जो हम लोग यहाँ पे 3 हमने कॉलम रखे हैं मेकअप आर्टिस्ट को कैसे हम जज करेंगे। पहला कॉलम है कि आपने क्या मॉडल को प्रॉपर लुक दिया है। अगर आप अभी हम देखें तो हम इंडियन वियर पे चल रहे हैं कि हमने एक ब्राइडल लुक दे रहे हैं, तो उसमें उन्होंने प्रॉपर क्या लुक्स दिए हैं, क्या एप्लीकेशंस किए हैं। सेकंड जो रहेगा कि मेकअप आर्टिस्ट आप हो, लेकिन आपको थ्योरी आनी चाहिए कि आपको कौन सी स्किन पे कैसे वर्क करना है, क्योंकि हर कोई मेकअप कर सकता है, लेकिन मेकअप भी जब ही कर सकते जब हो, लेकिन आपको थ्योरी आनी चाहिए कि आपको कौन सी स्किन पे कैसे वर्क करना है, क्योंकि हर कोई मेकअप कर सकता है, लेकिन मेकअप भी जब ही कर सकते जब आपको सही टेक्निक्स पता हो, सही आपको थ्योरी पता हो। तो यहाँ पे हमने दूसरा कॉलम थ्योरी का रखा है। थर्ड रखा है हमने जिसमें कि मेकअप आर्टिस्ट का फुल कॉन्फिडेंस देख रहे हैं, एंड आपकी एप्लीकेशंस की आपने फाउंडेशन को कैसे ब्लेंड किया हुआ है। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मेकअप आपका अलग से ही दिख रहा हो। तपस जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपका अच्छा एक्सपीरियंस होगा, कब से जुड़ी हैं उनके साथ? तपस जी की जब बात होती है वो हर तरह का इवेंट करवाते हैं, इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? तपस सर बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत सपोर्टिव हैं। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ मेकअप आर्टिस्ट के लिए सपोर्टिव हैं या फिर मॉडल्स के लिए। तपस सर को अगर कोई भी मिल रहा है, जैसे सपोज अभी तपस सर एक मॉडल एजेंसी चलाते हैं, बट मैं एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ। जब मैंने सर से बात की थी लास्ट 2020 2 साल पहले, सर को जस्ट मैंने ऐसी रैंडमली, सर प्लीज़ आपके यहाँ पे कोई जॉब हो तो मुझे बताना, जब मैं बिल्कुल बिगनर थी। तो वो वाली स्टोरी सर मैं बताना चाहूँगी कि सर ने बोला कि देखो जॉब तो नहीं है, बट यहाँ पे उनका एक स्पॉटलेस फेस ऑफ इंडिया का फिर से वही कंपटीशन कुछ हो रहा था। तो मैंने कहा सर प्लीज़ एक चांस मिल जाए कि मुझे एक स्टेज मिल जाए। आप सब जानते हो कि कोई एक आर्टिस्ट के लिए एक स्टेज की वैल्यू क्या होती है, और जब अपना उसने पहली सीढ़ी चढ़ी है, उसी पहली सीढ़ी के बाद दूसरी सीढ़ी उसको एक स्टेज मिल जाता है ना, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसके लिए। तो तपस सर ने वो सीढ़ी दी, और ऐसा नहीं है कि तपस सर कभी भी किसी बच्चे को रास्ते में छोड़ देते हैं, चाहे वो मॉडल हो, चाहे आर्टिस्ट हो, चाहे कोई वीडियोग्राफर हो, कोई भी। तो सर के सपोर्ट में कोई आता है तो सर उसको आगे तक लेके जाते हैं। और मेरे को लगता है कि हर एक मॉडल को सर के साथ कनेक्ट ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि इस जो फील्ड में ना ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो फ्रॉड भी होते हैं, जो मिसगाइड भी करते हैं, बट तपस सर के पास आप बेफिक्र होकर आ सकते हो। वो बहुत अच्छे से गाइड करते हैं, और उनसे बेस्ट मेंटोर शायद कोई भी मॉडल को ना मिले, जिस टाइप से वो लोगों को ट्रीट करते हैं। मेरा सर आपसे आखिरी क्वेश्चन होगा कि इस कैटेगरी में क्या गृहस्थी महिला भी जो शादीशुदा है वो भी भाग ले रही हैं? जी बिल्कुल ले रही हैं। यहाँ पे हाउस होल्ड्स भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मैरिड अनमैरिड। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेकअप आर्टिस्ट जो बिगिनर्स हैं, यहाँ कुछ एज कैटेगराइज कुछ नहीं है। यहाँ कोई भी कहीं से भी सर। और मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स या मेकअप आर्टिस्ट तो आप कभी भी किसी भी एज में बन सकते हो। ये एक ड्रीम है जो आप कभी भी पूरा कर सकते हो। इसके लिए आपको एज स्पेसिफिक होने या स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, और सर इसके लिए बहुत हेल्पफुल हैं। और सर के पास आप देखेंगे काफ़ी वुमेंस हैं जो मतलब मैरिड हैं, या मैं कहता हूँ जो जिनके साथ मतलब कुछ ऐसा वैसा हो रखा है, मतलब कुछ उनकी लाइफ जर्नी कहीं स्टॉप हो गई है, तो सर उनके लिए भी काफ़ी सपोर्टिव हैं। तो मुझे लगता है आपको इनको ज़रूर एक बार पिच करना चाहिए और इनको कनेक्ट कीजिए, ताकि ये आपकी भी आगे जर्नी को थोड़ा इजी कर सकें। मैम चलते चलते मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे कि सर ने बताया गृहस्थी भी भाग ले रही हैं, आजकल ऐसी गृहस्थी भी हैं जिनके परिवार वाले आगे नहीं बढ़ना देते, तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? ओके सर, देखो ये जो फील्ड की अगर पहले मैं बात करूं तो ये मेकअप आर्टिस्ट एक ऐसी फील्ड है कि आप किसी भी खतरनाक सिचुएशन में फंसे हो, जो हाउसवाइफ्स हैं, आप लोग इससे आराम से निकल सकते हो। क्योंकि क्या होता है कि हमारे पास 2 तरह की फील्ड्स होती है, जहाँ पे एक तो हम बहुत अच्छे से पढ़ाई लिखाई करें और किसी अच्छी कंपनी में चले जाएं या फिर गवर्नमेंट जॉब ले लें। दूसरा ये हमारा मेकअप आर्टिस्ट का फील्ड है, जहाँ पे आपके हाथ में एक आर्ट है, आप कहीं भी जाके वर्किंग हो सकते हो। तो अगर जैसे मैं अपना अगर एक्सपीरियंस बताऊँ तो जब मेरी छोटी बेटी थी 3-4 महीने की, तब मैंने जब अपने आप को देखा कि यार मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं सिर्फ किचन और मेरा बेडरूम, बस ये 2 चीज़ चल रहा था मेरी लाइफ में। तो उस टाइम मैंने
डिसाइड किया कि नहीं, अब मुझे क्या हो रहा था, सुबह से शाम तक, जब मैं सुबह का खाना बना रही हूँ, शाम का डिनर बना रही हूँ, उस बीच मुझे कोई टाइम नहीं मिल रहा अपने लिए कि मैं कुछ करूँ। या पढ़ाई का तो दूर दूर तक नाता नहीं हो पा रहा, क्योंकि बुक उठाते एक दूसरा काम, तो पढ़ाई के लिए आपको पूरा अपना 100% देना पड़ता है, तो वो तो पॉसिबल नहीं है एक हाउसवाइफ के लिए। लेकिन अगर मैं अपनी बोल दूँ, रात को मैंने 11 बजे के बाद कि ये भाई मेरी बेटी सो गई है, सब लोग घर वाले सो गए हैं, अपने लिए सिर्फ 1 घंटा निकाल लूँ। मैं रात को 11 से 12 मैंने अपना कोशिश किया कि चलो मैं अपना मेकअप कर लेती हूँ। करते करते लोगों ने, जब मेरे घर वालों ने खुद देखा कि भाई ये एफर्ट कर रही है, तब उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। अगर आप सिर्फ ये एक्सपेक्ट करोगे कि मेरे घर वाले मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, या मेरे हस्बैंड मुझे नहीं पढ़ा रहे हैं, या फिर मेरे हस्बैंड मुझे ये नहीं दिला रहे हैं, तो आप गलत एक्सपेक्ट कर रहे हो। क्योंकि आप उनको दिखाओ कि आप कुछ करने की कोशिश कर रहे हो। मैं रात को 2-2, 3-3 बजे तक मेकअप में लगी रहती थी, वीडियोस बनाती रहती थी, तो उन्होंने मेरा एफर्ट देखा कि रात को जगती है 2-2 बजे तक। तब जाके उन्होंने कहा कि ठीक है, तू मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स कर ले। मैंने कोर्स कर लिया। उसके बाद मैंने अपना रूम में सेटअप किया। मैंने कहा चलो रूम में सेटअप करती हूँ, थोड़ा बहुत उससे कुछ आएगा। रूम में सेटअप करते करते भी कुछ 2 बच्चे आने लग गए। जब घर वालों ने देखा कि भाई 2 बच्चे इसको घर में ही आ रहे हैं, तो इसकी अकेडमी खोल देते हैं, तो वहाँ भी बच्चे। तो आपको भी लोग जब सपोर्ट करेंगे, जब आप उनको थोड़ा बहुत दिखाओगे कि आप कुछ कर सकते हो, वरना सिर्फ बैठोगे कि हमारे लिए कुछ कर दो, तो कोई कुछ नहीं करेगा। जैसे कि आपने देखा, ये इवेंट नहीं, यहाँ पर आपको अच्छा मैसेज सुनने को ही मिलेगा, क्योंकि जो तपस दास हैं वो एक इवेंट ऑर्गेनाइज़र नहीं है, एक गुरु भी हैं जो सबको साथ लेकर चलते हैं। और दूसरी चीज़ आपको यहाँ सीखने को ये भी मिलेगी, एक मैसेज ये भी जाएगा कि जो गृहस्थी महिला है, जिसके परिवार वाले आगे नहीं बढ़ने देते, वो आइए तपस दास जी से जुड़िए। आपको अच्छा माहौल में मिलेगा और उस महिला के अंदर जो आर्ट होगा, जो कला होगी, वो निखरेगी। बने रहिए प्रथम एजेंडा के साथ। नमस्कार। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर, खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। प्रथम एजेंडा, आपका अपना अखबार।